नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो प्रसिद्ध एनीमे डेथ नोट के बारे में है, जिसे हिंदी में समझाया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे वीडियो पसंद आएंगे, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं। फिल्म शुरू होती है। मैंने कभी इतना सतर्क आदमी नहीं देखा जो बाहर जाने से पहले दरवाजे के गैप में कागज का एक टुकड़ा रख दे और फिर जानबूझकर दरवाजे के हैंडल को 5 मिलीमीटर नीचे दबा दे। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने धातु की शीट पर एक मैकेनिकल पेंसिल की लीड भी रख दी। यह लाइट यागामी की दैनिक दिनचर्या थी। हालांकि जब यू आज घर लौटी तो उसने पाया कि दरवाजे का हैंडल वापस अपनी मूल जगह पर आ गया था। पेन का कोर टूट गया था, लेकिन कागज का वह टुकड़ा जो प्रलोभन के रूप में काम आया था उसे वापस लगा दिया गया था। यह स्पष्ट था कि कोई बाहरी व्यक्ति उसके कमरे में गया था, क्योंकि यदि वह उसके माता पिता होते तो वे कागज के उस टुकड़े पर ध्यान नहीं देते और उसे वापस नहीं लाते। कुछ समय पहले एल ने अंततः एक नई खोज की। FBI द्वारा फांसी की सजा सुनाए जाने के फुटेज को बार बार देखने पर उन्हें एक महत्वपूर्ण बात पता चली। घटना के दिन एजेंट ने मेट्रो में सामान्य से आधे घंटे अधिक समय लिया था तथा ट्रेन में चढ़ने से पहले उसके पास जो दस्तावेज थे वे उसके उतरने के बाद गायब हो गए थे, और मरने से पहले भी वह गाड़ी को देख रहा था। उल्टी सोच के माध्यम से उन्होंने अनुमान लगाया कि कीरा उस समय कार में रही होगी। इस समय एल को एक चिंतित नागरिक से रिपोर्ट मिली। नाओमी मिसोरा गायब थी। मूर्ख पुलिस अधिकारी ने वास्तव में अनुमान लगाया कि उसने अत्यधिक दुख के कारण आत्महत्या की है, लेकिन जो लोग नाओमी के साथ काम कर चुके थे वे उसके मजबूत चरित्र को जानते थे। यदि उसकी मंगेतर कीरा द्वारा हत्या कर दी गई तो वह निश्चित रूप से बदला लेने का कोई रास्ता खोज लेगा। केवल वही कुछ बातें जानता था जिनकी जांच पुलिस नहीं कर सकती थी। उनके वर्तमान लापता होने का किरातुओं से कोई लेना देना नहीं है। एल ने तुरंत उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया जिनकी जांच FBI द्वारा की गई थी, तथा उनसे अपने घरों में निगरानी और वायर टैप स्थापित करने को कहा, यहां तक कि निदेशक के परिवार में भी। सभी को लगा कि कुछ गड़बड़ है। आखिरकार ये मानवाधिकारों से जुड़ा मामला था, इसलिए उन्होंने पूछा कि क्या संभावना है कि कीरा उनमें से एक है, और उन्हें जवाब मिला कि 5% संभावना है। निर्देशक बहुत समझदार थे। उन्होंने महसूस किया कि भले ही यह मात्र 1% ही क्यों ना हो, उन्हें इसकी जांच करनी होगी। आखिरकार इतने लंबे समय तक जांच के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। वह कभी भी किसी भी संभावना को नहीं छोड़ता था, और यही बात एल के लिए भी लागू थी। उसके दिमाग में कीरा निश्चित रूप से उन 95% में नहीं थी। अगले दिन यू घर लौटी तो उसने देखा कि दरवाजे में कुछ गड़बड़ है। वह शांतिपूर्वक कमरे में चला गया, लियूके की बातों को नजरअंदाज कर दिया और जाने से पहले कागज भी वापस रख दिया। निगरानी कैमरे के सामने निर्देशक बहुत घबरा गया था। यह स्पष्ट था कि उसका बेटा कुछ छिपा रहा था। उनका कहना था कि किशोर लड़कों के लिए यह सामान्य बात है, क्योंकि वह पहले भी ऐसे ही थे। यह जांचने के बाद कि कपड़ों पर कोई सुनने वाला उपकरण तो नहीं है, यू ने लियूके को घर में लगे निगरानी कैमरों के बारे में बताया। आवश्यक हार्मोन पुस्तकें खरीदने के बाद लियूके को फिर से धोखा दिया गया। उसने लियूके को कहा कि वह भविष्य में घर में लापरवाही से बात न करे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, सेब न खाए, अन्यथा अगर वह निगरानी कैमरे द्वारा देखा गया तो यह एक अलौकिक घटना बन जाएगी। क्योंकि उसने उसे पहले ही बता दिया था कि ग्रिम रीपर को सेब खाना पसंद है, इसीलिए वह तुरंत खुद को उजागर कर देगा। लेकिन लियूके के लिए सेब सिगरेट और शराब की तरह है। यदि वह एक दिन भी इन्हें नहीं खाएगा तो उसे असहज महसूस होगा, और यही तो यू भी चाहता है। जब तक लियूके निगरानी में अंधे स्थानों को ढूंढ सकता है, वह जितने चाहे उतने सेब खा सकता है। कैसा आदमी था जो बिक गया था और फिर भी उसने पैसे गिनने में उसकी मदद की। लेकिन इस बार लियूके को पूरी तरह से बेच दिया गया था, क्योंकि यू के कमरे में 64 निगरानी कैमरे थे जिनमें कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं था, जिससे लियूके थक गए। यू केवल अभिनय जारी रख सकती थी। वह हार्मोन संबंधी पुस्तक गंभीरता से पढ़ रहा था। निर्देशक के पिता यह जानकर अचंभित रह गए कि उनके अपने बेटे को निजी तौर पर ऐसा शौक कैसे हो सकता है। उन्होंने सोचा कि एक युवा लड़के के लिए यह सामान्य बात है, और मासिक सूची को ध्यान में रखते हुए दरवाजे पर नोट लगाना स्वाभाविक है। अगले दिन यू घर लौटी तो उसने देखा कि दरवाजे में कुछ गड़बड़ है। वह शांतिपूर्वक कमरे में चला गया, लियूके की बातों को नजरअंदाज कर दिया और जाने से पहले कागज भी वापस रख दिया। निगरानी कैमरे के सामने निर्देशक बहुत घबरा गया था। यह स्पष्ट था कि उसका बेटा कुछ छिपा रहा था। उनका कहना था कि किशोर लड़कों के लिए यह सामान्य बात है, क्योंकि वह पहले भी ऐसे ही थे। यह जांचने के बाद कि कपड़ों पर कोई सुनने वाला उपकरण तो नहीं है, यू ने लियूके को घर में लगे निगरानी कैमरों के बारे में बताया। आवश्यक हार्मोन पुस्तकें खरीदने के बाद लियूके को फिर से धोखा दिया गया। उसने लियूके को कहा,